अमूमन जब दिल्ली की बात होती है तो हमारे दिमाग में ऊंची इमारतें, भारी ट्रैफिक और प्रदूषण की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास का इलाका कई खूबसूरत और दुर्लभ पक्षियों का घर भी है। हाल ही में दिल्ली में पक्षियों को लेकर एक बहुत बड़ा और अनोखा रिसर्च किया गया है, जिसे दिल्ली बर्ड एटलस नाम दिया गया है। क्या है दिल्ली बर्ड एटलस? सरल शब्दों में कहें तो बर्ड एटलस पक्षियों का एक ऐसा नक्शा या किताब है जो ये बताती है कि किसी खास इलाके में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है और वे किन जगहों पर रहना पसंद करते हैं। दिल्ली बर्ड एटलस का मकसद दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में रहने वाले पक्षियों का एक सटीक और वैज्ञानिक डेटा तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण प्रेमियों, वैज्ञानिकों और आम लोगों ने मिलकर पूरा किया है। इसमें दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर पक्षियों की आवाज़ें रिकॉर्ड की गईं और उनकी तस्वीरें ली गईं। देश का पहला घास के मैदान का पक्षी सर्वे क्यों हुआ खास? इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और अनोखी बात थी घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की गिनती। भारत में जंगलों और आर्द्रभूमि यानी तालाब, झील के पक्षियों पर तो बहुत रिसर्च होती है, लेकिन घास के मैदानों को अक्सर खाली या बंजर जमीन समझकर छोड़ दिया जाता है। यह पहली बार है जब भारत में विशेष रूप से सिर्फ घास के मैदान के पक्षियों के लिए ऐसा कोई आधिकारिक सर्वे किया गया है। ये सर्वे दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख घास के मैदानों में किया गया, जैसे ओखला बर्ड सेंचुरी का कुछ हिस्सा, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के कुछ इलाके। इस सर्वे के नतीजे हमारी आंखें खोलने वाले हैं। इससे पता चलता है कि दिल्ली का पर्यावरण कैसे बदल रहा है। सर्वे में पाया गया कि दिल्ली के घास के मैदानों में अभी भी कई ऐसे पक्षी रह रहे हैं जो पूरी दुनिया में दुर्लभ होते जा रहे हैं। इनमें ब्रेस्टेड टीनिया और स्ट्रेटेड बैबलर और कई तरह की तीतर व बटोर प्रजातियां शामिल हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि दिल्ली में बढ़ते कंक्रीट के जाल यानी कि शहरीकरण के कारण घास के मैदान तेजी से खत्म हो रहे हैं। लोग इन जमीनों पर या तो इमारतें बना रहे हैं या फिर इन्हें पार्कों में बदलकर यहाँ विदेशी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। घास के मैदान कम होने की वजह से कई स्थानीय पक्षी अब दिल्ली छोड़कर दूर जा रहे हैं। वहीं कुछ पक्षी शहर के छोटे छोटे पार्कों में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके प्राकृतिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक आम आदमी के मन में ये सवाल उठता है कि कुछ चिड़ियाँ कम भी हो जाए या घास कट भी गई तो हमसे इसका क्या लेना देना। विज्ञान के नज़रिए से इसका सीधा संबंध इंसानों से ही है। घास के मैदानों में रहने वाली पक्षी उन कीड़ों और टिड्डियों को खाते हैं जो फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये पक्षी नहीं होंगे तो कीड़ों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि शहर में बीमारियां और फसलों की बर्बादी बढ़ जाएगी। घास के मैदान बारिश के पानी को सोखने में स्पंज की तरह काम करते हैं। इससे ज़मीन के नीचे का पानी रिचार्ज होता है और शहरों में अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में ये हरे भरे मैदान और वहाँ चहकते पक्षी पर्यावरण को जिंदा रखने और हवा को साफ बनाए रखने में फेफड़ों की तरह काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर की माने तो दिल्ली बर्ड एटलस और इस पहले ग्रासलैंड सर्वे ने ये साफ कर दिया है कि अगर हमें दिल्ली को सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनने से बचाना है तो हमें अपनी विकास की सोच को बदलना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सरकार को पार्क बनाते समय सिर्फ सजावटी पेड़ नहीं लगाने चाहिए, बल्कि प्राकृतिक घास के मैदानों को वैसा ही छोड़ देना चाहिए जैसा वो पहले से हैं। आप देख रहे थे एजुकेशन टीवी 9। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एजुकेशन टीवी 9।